स्वागत है आपका पीटीसी न्यूज में। मैं सुमन कश्यप आपके साथ और वक्त हो चला है हरियाणा बुलेटिन का। आपको रूबरू करवाएंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में रोहतक जिले के हथकरघा उद्योग का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने उन्नति सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं की तारीफ की। हरियाणा भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने किया हरियाणा में फिर से भाजपा सरकार बनाने का दावा। बोले कार्यकर्ताओं के दम पर प्रदेश में बनाएंगे सरकार। करनाल के छोरे ने पेरिस ओलंपिक में रचा इतिहास। रोइंग खिलाड़ी बलराज पंवार पहुंचे क्वार्टर फाइनल में। देश का नाम किया रोशन, परिवार में खुशी की लहर। जींद के गांव का नाम विश्व के मानचित्र पर आया। हरियाणा में जींद से डाक विभाग द्वारा प्रथम पहल। गांव किला जफरगढ़ के किला की सचित्र मुहर जारी। गांव से जो भी डाक जाएगी उन पर लगेगी ये मुहर। तो कंडेरा समाज के सैकड़ों लोगों ने थामा भाजपा का दामन। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने पटका पहनाकर किया स्वागत। कैबिनेट मंत्री ने दी बधाई और शुभकामनाएं। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में रोहतक जिले के हथकरघा उद्योग का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने उन्नति सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं की तारीफ की। पीएम मोदी ने कहा कि रोहतक की 250 से ज्यादा महिलाएं उन्नति सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़कर समृद्धि की ओर बढ़ रही हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ जुड़कर उन्होंने ब्लॉक प्रिंटिंग और रंगाई में ट्रेनिंग हासिल की है। कपड़ों पर रंगों का जादू बिखेरने वाली रोहतक की महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में अब बात रंगों की, ऐसे रंगों की जिन्होंने हरियाणा के रोहतक जिले की 250 से ज्यादा महिलाओं के जीवन में समृद्धि के रंग भर दिए हैं। हथकरघा उद्योग से जुड़ी ये महिलाएं पहले छोटी छोटी दुकानें और छोटे मोटे काम कर गुजारा करती थी, लेकिन हर किसी में आगे बढ़ने की इच्छा तो होती ही होती है। इसलिए इन्होंने उन्नति सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ने का फैसला किया और इस ग्रुप से जुड़कर उन्होंने ब्लॉक प्रिंटिंग और रंगाई में ट्रेनिंग हासिल की। कपड़ों पर रंगों का जादू बिखेरने वाली ये महिलाएं आज लाखों रुपये कमा रही है। इनके बनाए बेड कवर, साड़ियां और दुपट्टों की बाजार में भारी मांग है। साथियों, रोहतक की इन महिलाओं की तरह देश के अलग अलग हिस्सों में कारीगर हैंडलूम को लोकप्रिय बनाने में जुटी हैं। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली पलवल में पत्रकारों से बातचीत के दौरान सरकार बनाने का दावा करते हुए नजर आए। आगे कहा कि इन्हीं कार्यकर्ताओं के दम पर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष बड़ौली ने सोनिया गांधी पर अपने बेटे और दूसरे कई नेताओं को अपने बेटों को राजनीति में स्थापित करने की बात भी कही। भाजपा में काम करने वाले कार्यकर्ताओं को स्थापित किया जाता है, ये कहा मोहनलाल बड़ौली ने। सुनिए क्या कुछ कहा गया। जो कांग्रेस पार्टी के लोग जिस ख्वाब में बयानबाजी कर रहे हैं, इस आने वाले चुनाव में हरियाणा प्रदेश की जनता उसका हिसाब करेगी। जो भी राजनीतिक पार्टियों का गठबंधन होता है, हरियाणा प्रदेश में पहले भी बहुत सारे गठबंधन हुए हैं। मुकाबला किससे मानते हो, गठबंधन से या कांग्रेस से? मुकाबला हरियाणा प्रदेश की जनता किस मूड में आएगी, किस तरफ जाएगी, वो आने वाला समय बताएगा। ये भारतीय जनता पार्टी का काम करने का सिस्टम है। अनेक कार्यकर्ताओं को नई जिम्मेवारियां मिलती हैं और भारतीय जनता पार्टी के आपने देखा होगा मुख्यमंत्री भी बदलते हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी बदलते हैं, पदाधिकारी भी बदलते हैं, जिलाध्यक्ष भी बदलते हैं, मंडलों के अध्यक्ष भी बदलते हैं और कोई न कोई नए कार्यकर्ता को नई जिम्मेवारी देने की ये हमारी पार्टी में चलता रहता है। सर्वजातीय सर्वखाप पंचायत में अपना बड़ा फैसला सुना है। जी हां, सभी खापों के प्रतिनिधियों ने ये कहा कि लव मैरिज घर वालों के समर्थन में हो सकती है, बच्चों की मर्जी से नहीं। दनौदा गांव के बिनैड़ खाप के चबूतरे पर महापंचायत हुई। 300 खापों को निमंत्रण दिया गया था। लगभग सभी खापे महासम्मेलन में पहुंची तो महासम्मेलन की अध्यक्षता रघुवीर नैन ने की। लव मैरिज, लिव इन रिलेशनशिप, समलैंगिकता, 3 प्रमुख मुद्दों पर खुलकर चर्चा हुई। सभी खापों ने एक दूसरे का समर्थन किया तो लिव इन रिलेशनशिप का कड़ा विरोध जताया। हम कैथल जिले की तरफ से जो एजेंडे आज की सरलजात खाप पंचायत के रखे गए हैं, उन सभी का समर्थन करते हैं। हम उन सभी का शांति देते हैं और जैसा कि बताया गया कि लव मैरिज ये
मैरिज समाज को तोड़ने के लिए, संस्कृति को नष्ट करने के लिए, सभ्यता को ओत-प्रोत करने के लिए ये गलत है। यदि माँ बाप की सहमति बच्चा और लड़की की तरफ से न हो तो समाज इसको कभी सहमति नहीं देगा। और हम माननीय कोर्ट और सरकार से भी ये निवेदन करते हैं कि इसको गहराई से लिया जाए। और जहाँ तक बात आती है लिव एंड रिलेशनशिप, ये एक व्यभिचारिता है, ये दुराचारिता है कि दो परिवारों को उजाड़ करके अपने पत्नी को छोड़ करके या पति को छोड़ करके जो इस तरह के संबंध बनाते हैं, ये दुराचार है। भाजपा में आस्था जताते हुए पूरे कंडेरा समाज ने आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए सेक्टर 8 कार्यालय में पहुंचकर सभी ने भाजपा का दामन थामा है और पूरी निष्ठा के साथ भविष्य में चुनावों में भाजपा का साथ देने की घोषणा भी की है। कंडेरा समाज के जिला अध्यक्ष नरेंद्र कंडेरा और पूर्व प्रदेशाध्यक्ष बालकिशन के नेतृत्व में फरीदाबाद के सभी कंडेरा समाज के गणमान्य लोगों ने भाजपा का पटका पहनकर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के साथ रहने का वादा भी किया। तो कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने भाजपा में शामिल हुए सभी को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वो उन्हें हमेशा गले से लगाकर आगे बढ़ेंगे और उन्हें समाज के किसी भी कार्य के लिए हमेशा साथ रहेंगे। मैं कंडेरा समाज का तहे दिल से धन्यवाद और स्वागत करता हूं। 2014 में केंद्र और प्रदेश में जो जीत दिलाई थी कंडेरा समाज के लोगों ने, और 19 की भी जीत बड़ी इस समाज के कारण हुई। और फिर 24 में लोकसभा भाई बालकिशन जी हमारे उनके नेतृत्व में भाई नरेंद्र कंडेरा समाज के प्रधान जिले के और सभी समाज के सम्मानित लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में काम करने का मन बनाया है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अपनी पहचान देश और दुनिया में सबको विकास की गति को, आम व्यक्ति को, अंतिम व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को जो उठाने का काम किया है वो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। इनका भरोसा और विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी ही सबका भला करती है। बाकी पार्टी अपना भला, परिवार का भला, कुटुंब का भला, अपने अलावा कोई काम नहीं करे। भारतीय जनता पार्टी ऐसी है कि कौन देश का प्रधानमंत्री बन जाए, कौन मुख्यमंत्री बन जाए, कौन प्रदेश, कौन एमएलए बन जाए, कौन एमपी बन जाए, ये सब लोगों ने भरोसा और विश्वास के साथ। और मेरे तो ऐसे साथी हैं ये समाज के जो लोग हैं जिन्होंने मुझे पूरे हरियाणा में जो भारी मतों से चुनाव जिताया। मैं इस समाज का, सभी समाजों का और कंडेरा समाज का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद और स्वागत करता हूँ। और मैं गले से लगाकर इनका जो ही मेरे लिए काम रहेगा मैं गले से गले मिलाकर साथ चलूँगा। तो जींद जिला के किला जफरगढ़ गांव का नाम अब विश्व के मानचित्र पर आ गया है। जी हां, डाक विभाग द्वारा ये प्रथम प्रयास हरियाणा प्रदेश में गांव के ऐतिहासिक किला के सचित्र मुहर को जारी कर किया है। अब इस गांव के डाकघर से जो भी डाक देश अथवा विदेश में जाएगी उस डाक पर ऐतिहासिक किला की सचित्र मुहर लगेगी। सिद्धार्थ जी ने जो है किला जफरगढ़ पे डाक जो है बननी चाहिए। बधाई के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसा नहीं है, डाक विभाग की इस उत्कृष्ट पहल से ग्रामीणों में काफ़ी खुशी है। उनका कहना है कि अब उनके गांव के नाम विश्व के मानचित्र पर आ गया है। भारतीय डाक विभाग हरियाणा परिमंडल द्वारा किला जफरगढ़ का एक स्थायी सचित्र रद्रीकरण जारी किया गया है। ये विशेष कार्यक्रम डाक टिकट संग्रहकर्ताओं और डाक टिकट प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र रहेगा। स्थायी सचित्र रद्रीकरण में एक अद्वितीय डिजाइन है जो किला जफरगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की याद दिलाता है और स्थानीय समुदाय में इसके महत्व को बनाए रखता है। इस विशेष रद्रीकरण का जारी होना स्थानीय इतिहास को संरक्षित करने और एक सार्थक व शैक्षणिक शौक के रूप में डाक टिकट संग्रह को बढ़ावा देने के लिए डाक विभाग की प्रतिबद्धता का एक प्रमाण है। हमारे लिए ये बड़ा हर्ष का विषय है कि ये जो किला जफरगढ़ है इसके ऊपर एक भारतीय डाक विभाग हरियाणा परिमंडल की ओर से एक स्थायी सचित्र रद्दीकरण इस ग्राम डाकघर किला जफरगढ़ में जारी किया जा रहा है। मैं इसके लिए अपने विभाग के चीफ पोस्ट मास्टर जनरल कर्नल रिजवी सर और माननीय डाक निदेशक सेवाएं हरियाणा परिमंडल श्री बिशन सिंह जी का बहुत धन्यवादी हूँ कि उनके कुशल मार्गदर्शन में हमें ये आज ये कार्यक्रम और ये स्थायी सचित्र रद्दीकरण करने का अवसर मिला है।
ये हरियाणा का पहला स्थायी सचित्र रद्दीकरण है। इसमें जो स्टैंप रद्दीकरण के लिए यानी कि कैंसिलेशन के लिए तैयार की गई है, उसका जो डिजाइन है वो वही डिजाइन है जो हमारे यहाँ पर किला जफरगढ़ का है। यहाँ से अब जो भी डाक शाखा डाकघर से जो भी डाक यहाँ से देश विदेश में जाएगी वो इसी स्टैंप से कैंसिल होके जाएगी, जिससे इस गांव का या इस किले का जो प्रचार है वो पूरे विश्व में होगा। और ये एक वो बहुत बड़ा जो पहले से ही ऐतिहासिक है, जो किला जींद के राजा स्वरूप सिंह ने अपने आसपास के गांवों की या नंबरदारों की के ऊपर निगरानी करने के लिए बनाया गया था। और किला जफरगढ़ जो कि इनका एक पैतृक गांव भी है, इसके अंदर एक किला है, तो उसमें क्या किया गया था, उन्होंने उसको संग्रहित करके एक मोहर बनवाने के लिए उन्होंने प्रयासरत पत्र भेजे बार बार, और आज उनकी यह कामयाबी मतलब की सफलता उन्होंने हासिल की है। और आज जो उनकी टिकट है उनका इनॉग्रल हो रहा है। आज हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है कि सिद्धार्थ जी जो कि हमारे साथ में रहते थे, आज उनकी बदौलत न केवल उनके परिवार का, उनके गांव का, न केवल हमारी संस्था का, अपितु पूरे हरियाणा में उन्होंने नाम रोशन किया है। उल्लेखनीय है कि ये किला जींद रियासत के राजा स्वरूप सिंह ने रियासत की सुरक्षा के लिए वर्ष 1858 के आसपास बनवाया था, और 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने जमीन संबंधित नए कानून बनाए, जिसमें कई बदलाव किए, जमीन पर भारी टैक्स लगा दिए। उस समय बड़े गांव लिजवाना कला के लोगों ने इसका विरोध करते हुए माल दरखास्त करने से इनकार कर दिया था। लोगों के विरोध को दबाने के लिए जींद रियासत के तत्कालीन राजा स्वरूप सिंह ने जींद रोहतक मार्ग पर जफरगढ़ नामक किले की स्थापना की थी। बाद में इस किले के नाम से ही गांव का नाम किला जफरगढ़ रखा गया। इसके बाद में राजा ने इस किले को छावनी का रूप दिया और दादरी से आते जाते राजा व उसकी सेना यहाँ पर पड़ाव डालती थी। यहाँ पर रेस्ट हाउस, अदालत लगाने के लिए दरबार, घोड़े बांधने का अस्तबल होता था। अब ये किला पूरी तरह से खंडहर बन चुका है। करनाल के कैमला गांव में खुशी का माहौल है, क्योंकि हरियाणा के करनाल के कैमला गांव के लड़के ने इतिहास रच दिया है। आज रोइंग का मुकाबला था। अगले राउंड में पहुंचने के लिए इस मैच में अच्छा परफॉर्म करना बेहद जरूरी था। कल बलराज चौथे स्थान पर रहे थे और आज उन्होंने इतिहास रच दिया। वो रेपे चौक के इस मुकाबले में नौकायन में दूसरे स्थान पर रहे और उन्होंने क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अब उनका क्वार्टर फाइनल का मुकाबला मंगलवार को होगा। बलराज ऐसे ओलंपिक के इतिहास में चौथे भारतीय खिलाड़ी हैं जो सिंगल स्कल्स में क्वार्टर फाइनल में पहुंचे हैं। ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इससे परिवार में खुशी की लहर है। परिवार ने ये कहा कि हमें पूरी उम्मीद है कि उनका बेटा गोल्ड जीतेगा। कहना ये जी, मेरे बेटे ने बहुत मेहनत कर रखी थी भाई, वो सेमीफाइनल में चला गया और वो पेरिस में उन्हें जम का मेहनत कर रखी थी। सारे इंडिया का, सारे भारत का आशीर्वाद था मेरे बेटे के साथ। सब ना आशीर्वाद दे रखा था भाई, जीत का होगा। मना भी बड़े शुभकामनाएं देंगे सब। मना भी अपने बेटे का बहुत बेसब्री से इंतजार था भी मेरे बेटा जीत का होगा, गोल्ड मेडल लेकर आएगा जरूर। बहुत खुशी है हमें भी, मेरे भाई ने क्वालिफाई किया है, वो आगे भी बढ़िया करेंगे, अपना बेस्ट देंगे। वो 3-4 सालों से खेल रहे हैं लगातार। उससे पहले वो आर्मी में थे, वो अपनी ड्यूटी करते थे। तो शहर के भाड़ावास चौक पर बदहवास और घायल अवस्था में मिले युवक की मौत के मामले में सेक्टर 3 चौकी पुलिस की लापरवाही सामने आई है। जी हां, डीसीपी ट्रैफिक सुरेंद्र शौरान ने जांच रिपोर्ट एसपी गौरव राज पुरोहित को सौंपी। ड्यूटी ऑफिसर एएसआई अक्षय कुमार को निलंबित कर दिया गया है। तो सदर थाना पुलिस मृतक की पहचान के लिए प्रयास कर रही है, लेकिन अभी सफलता नहीं मिली है। 72 घंटों से ज्यादा समय होने के बावजूद मृतक का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया था। कोर्ट के आदेश पर पोस्टमार्टम की भी वीडियोग्राफी कराई जा रही है। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत के असल कारण स्पष्ट हो पाएंगे। उसके बाद सदर पुलिस आगामी कार्रवाई करेगी। ये पुलिस वालों ने, चौकी इंचार्ज ने, पूरी चौकी ने मिलकर इसको मारा है जान से, और इसको मारने के बाद इसकी डेड बॉडी ने बाहर फेंक दी है। ये लड़का जिस दिन सुबह इसको ये सड़क पे हमें मिला था, जब ये बिल्कुल इतना इसकी नहीं थी कि ये मर जाए। आप देखो वीडियो सारी इसकी चल रहा है, आराम से बैठा है, पीठ पे चोटें हैं और कुछ नहीं था। इसको बैठने के लिए कहा कि गाड़ी में बैठेगा, बोल नहीं पा रहा था, थोड़ा चोट चाट में होगा या कुछ और नशे में होगा, कुछ करा होगा, तो इसको बैठने का ये राजी खुशी बैठा था। अब ये लोग स्टेटमेंट बार बार चेंज कर रहे हैं। कभी कहते हैं कि चौकी में से उठ के भाग गया, कभी कहते हैं गाड़ी में से अस्पताल से भाग गया, कब गाड़ी से उतर के भाग गया। और दरअसल बात ये है
कि चौकी इंचार्ज और ये चौकी वाले स्टाफ सारे मिले हुए हैं, इनने इसके साथ जाति करी, इस जाति मर गया और इसको उठा के इसको रफा दफा करने के लिए सारे इस पे अटके हुए हैं। मांग हम तो इसकी जुडिशियल इंक्वायरी करवाएंगे और मुझे जाना पड़ा तो हम इसमें हाईकोर्ट तक जाएंगे, बिल्कुल बख्शेंगे नहीं इसमें। यहाँ से एक आदमी, एक इंसान मरा है भाई। पुलिस 112 मुख्यमंत्री ने बनाई है तो ये पब्लिक को राहत पहुंचाने के लिए बनाई है, सहायता के लिए बनाई है। ये थोड़ा है कि सहायता के लिए कॉल करो और तुम आदमी को मार दो। इससे बेटर तो ये था कि हम इसका स्वयं अपना इसका इलाज करवा लेते, एक जान तो बचती कम से कम। और सब लिपापोती कर रहे हैं। डीएसपी साहब बिठाए इस पे इंक्वायरी पे। डीएसपी साहब ने, अजय इसका रिश्तेदार है चौकी इंचार्ज, वो रिश्तेदारी के नाम पे उसको बचाने के लिए, भाई तुमने एएसआई क्यों सस्पेंड किया? सस्पेंड करते पूरी चौकी को सस्पेंड करते, इंचार्ज की लायबिलिटी नहीं है क्या? इंचार्ज को कैसे छोड़ दिया तुम लोगों ने? इंचार्ज की कैसे लायबिलिटी नहीं है? एसएचओ की कैसे लायबिलिटी नहीं है? बहादुरगढ़ से भाजपा नेता और पूर्व विधायक नरेश कौशिक ने विधानसभा चुनावों के रण की तैयारी शुरू कर दी है। नरेश कौशिक ने पूजा अर्चना और हवन यज्ञ के साथ अपने कार्यालय का उद्घाटन किया और दर्जन भर पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का भी प्रण लिया है। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए नरेश कौशिक ने बहादुरगढ़ से मौजूदा कांग्रेस विधायक पर जमकर निशाना साधा। भाजपा नेता और पूर्व विधायक नरेश कौशिक ने विधानसभा चुनावों का बिगुल आज से फूंक दिया है। नरेश कौशिक ने परिवार और भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर पूजा अर्चना के बाद हवन यज्ञ में आहुति डालकर कार्यालय का उद्घाटन किया। और हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का पूरे भारत की जनता की तरफ से उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मां के नाम एक पेड़ के नाम से पर्यावरण दिवस पर शुरुआत की। और आज हमने बहादुरगढ़ विधानसभा के अंदर नए कार्यालय का शुभारंभ सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर हवन यज्ञ के साथ किया। उसी उपलक्ष्य में साथ मैं धन्यवाद करूंगा विश्व हिंदू परिषद का। ये बहुत ही देशभक्त संगठन है और इन्होंने लगभग 500 पौधे लगाकर पर्यावरण दिवस पर आज के दिन लोगों को एक बहुत ही अच्छा जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन के रूप में पौधे लगाए हैं। इसके लिए मैं विश्व हिंदू परिषद का और सभी सामाजिक संगठनों का शहर में पर्यावरण दिवस पर भी और वैसे भी हमारे शहर के जितने भी संगठन हैं, सामाजिक संगठन हैं, मैं उन सब को नमन करता हूं और उन सब का धन्यवाद करता हूं। आज हवन युग में भी कार्यालय के शुभारंभ पर सभी सामाजिक संगठनों ने यहां पर अपनी आहुति डाली और सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि शुभ अवसर पर सभी बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया और सभी साथियों ने जो है हवन यज्ञ में आहुति डालकर और एक आगे आने वाले चुनाव के लिए विजय का संकल्प लेते हुए यहाँ पर सभी कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है। तो ये थे अब तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए पीटीसी न्यूज के साथ।